नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर झारखंड में सियासत जारी है। बीजेपी जहां इसे लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस पूरे मामले पर कुछ और तस्वीर दिखा रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सियासत जारी। बीजेपी कांग्रेस पर साध रही निशाना। मौन धरने के जरिए सद्बुद्धि की कामना। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की तपिश झारखंड में भी महसूस होने लगी है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। गुरुवार को मशाल जुलूस के बाद बीजेपी ने विरोध दर्ज कराने के लिए मौन धरना दिया और कांग्रेस को सद्बुद्धि की कामना की। जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस आला कमान और पंजाब की सरकार ने मिलकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काफिले को रोकने का काम किया, सुरक्षा में संधमारी करने का काम किया, यह बहुत ही निंदनीय है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और कांग्रेस पार्टी के नेता, मुझे लगता है कि उनमें लोकलाज नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, जिसे प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को सुरक्षा के अभाव में कार्यक्रम स्थल पर लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन में पंजाब की सरकार को नैतिकता के आधार पर वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी या नेता भी इसी प्रकार का आचरण करने लगे तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। राजधानी रांची की तरह ही झारखंड के दूसरे जिलों में भी बीजेपी ने मौन धरने का आयोजन किया और कांग्रेस को सद्बुद्धि की कामना की। पूज्य गांधी जी के सामने बैठ करके भगवान से उनके कांग्रेस पार्टी के सद्बुद्धि के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्ति से ईर्ष्या हो सकती है, कांग्रेस के युवराज को, कांग्रेस के नेताओं को भी ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वो देश के 31 करोड़ लोगों की भावनाओं के प्रतीक है और 138 करोड़ जनता का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ देश की भावना, जिसको बोल सकते हैं बदले की भावना में, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ एक साजिश रचने का काम कर रही थी, जिसको बोल सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पूरा देश के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। बीजेपी की सद्बुद्धि रैली को लेकर कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही और उल्टा बीजेपी को ज्ञान की जरूरत बता दिया। वहाँ कुर्सियां खाली पड़ी थी तो इन्होंने बहाना ढूंढ लिया और पूरे देश में इस मुद्दे का राजनीतिकरण का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए और जनता के पास जवाब देने के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इसलिए आज इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि आडंबरबाजी या नाटक, प्रवंचना जैसे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है इनके इस कार्यक्रम को लेकर के, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम की सुरक्षा में चूक एक बड़ा मसला है और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी जायज है, लेकिन पूरे मामले पर जिस तरह से सियासत हो रही है उसे कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमशेदपुर में पीएम मोदी की लंबी आयु को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय